जाएगा, जो कि आपका अर्धवार्षिक पेपर है कक्षा 10वीं वालों का। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्न सॉल्व करके देखना है, सभी याद करना है। आपके अर्धवार्षिक का पेपर है, आपका कक्षा 10वीं वालों का विज्ञान का है, जो कि अभी होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए विकल्प दिए गए हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका फर्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका एलपीजी का दहन वाला जो ऑप्शन होगा, आपके देख पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एलपीजी का दहन लिखा गया है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पेपर शो नहीं बता रहा हूँ, पेपर डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पर पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताया है, इसलिए आप पेपर को जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चनों को याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, जिसमें दिया गया है कि सोने एवं प्लेटिनियम को बनाने वाले अम्ल का क्या है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में दिया गया है कि रेक्वारेजिया। ठीक है, इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया भाग देने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिकारक इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दिया है पाचन के समय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो 6.8 इसका आंसर होगा। इसके बाद है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछे गए थे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो फर्स्ट दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। खाने का सोडा इसका खालिस्तान होगा। ठीक है, खाने का सोडा इसका राइट आंसर था। इसके बाद सेकंड दिया है कि सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। तो एसिटिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर सार्वधिक क्रियाशील धातु खालिस्तान होती है। तो सोडियम इसका आंसर था, सोडियम। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ, धातु में प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। इसका सुचालक आंसर होगा। ठीक का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पारा कहलाती है। इसका पारा आंसर होगा। इसके बाद है कि स्टेनलेस स्टील में खालिस्तान तत्व मिला होता है। तो क्रोमियम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछी गई थी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये रही आपकी सही जोड़ी, जिसमें कि यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा कहलाती है, और इसका धातुओं के खिंचने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। इसके बाद थर्ड है, धातुओं के पीट कर चादर बनाने का गुण आघात वर्धनता कहलाता है। इसके बाद है कम क्रियाशील धातु, तो सोना एवं चांदी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता तो 4 हो जाएगी। और मौसले के आवर्त सारणी का आधार, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टार्ट से। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आप सही जोड़ी देख लीजिए, सही जोड़ी का पूरा स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में आंसर पूछे गए थे। तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है। तो गैसीय अवस्था इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद दिया है खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली कब हो जाती है। तो जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा हो तब होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देख लीजिए, समूह 17 के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो न्यूलैंड ने, आपने सुना होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, इसके बाद देखिए फिफ्थ है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो लास्ट वाला है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व का नाम क्या होगा। तो फ्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद खंडवा है, जिसमें निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको खंडवा में। ठीक है, प्रश्न आपको 2 लिखना है इनमें से, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान से आप सभी क्वेश्चनों को याद करना है। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद देखिए नोट, निम्न में से 3 प्रश्नों का आंसर देना है अब आपको। अभी आपको 2 का देना था, अब यहाँ पर 3 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो देख लीजिए रहे आपके प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लेना। इसके बाद देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। देख लीजिए यह रहे, निम्न में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए नोट पढ़िए, निम्न में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये रहे आपके यहाँ से क्वेश्चन। तो देख लीजिए इनमें से 3 को आंसर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर नोट दिया गया है, निम्न में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप देख लीजिए ये रहे आपके 3 प्रश्न। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23 इसके बाद में। ठीक है जी, आप देख लो ए और बी। प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए। इसके बाद में 24 है। ठीक है, इसके बाद में 25 भी दिया गया है, 26 दिया गया है। सभी क्वेश्चन देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, सभी प्रश्नों के आप
आंसर देख लेना, याद कर लेना, यही पेपर में आने वाले हैं आपके। तो नोट, कोई 3 प्रश्न हल करना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 28 को आप ध्यान से देखिए। कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? इसके बाद 29वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं? इसके बाद है, कार्बन के अपरूप तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? लिखिए विशेषताएं शायद। इसके बाद है, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए, इनकी पहचान कर उनके नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, तत्वों के नाम लिखना है। इसके बाद में 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न के ताप बताइए, 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का नाम बताना है, और 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल 32 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में दिए गए थे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी से आप चैनल पर नए हो तो यार से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।